हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जिनका एग्ज़ाम देना है 2026-27 में, ठीक है ना, जैसे 2026 से स्टार्ट होने वाला है तो 2027 में हम लोग एग्ज़ाम देंगे। तो आपको पता है कि क्लास 10th जो है बुलेट बैच स्टार्ट हो चुकी है, 2 दिसंबर से जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए वहाँ का ज्वाइन करें। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में होगा घंटे, उसको बजा दीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को क्या कर दीजिएगा बच्चों, शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं। क्लास हिंदी, बच्चे का डिमांड था कि क्लास हिंदी का ऑब्जेक्टिव लाइए सर, और वो ऐसे ऑब्जेक्टिव लाइए जो पता चले कि सवाल आया हुआ है कब कब। ये हम परख सकते हैं कि जो चैप्टर आप ख़त्म कर दिए वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद सवाल बनता है या सवाल छूटता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए सवाल जो है बच्चों हम लाए हैं। तो हम देखेंगे टाइप बाय टाइप और बस 10 से 15 मिनट क्लास को आप देखिएगा, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर एक भी ऑब्जेक्टिव छूटती है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगाज करते हैं। हम पढ़ रहे थे दही वाली मगम्मा। एक ऐसा कहानी है बच्चों, एक कन्नड़ कहानी है, ठीक है ना। इसको लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। लेखक कौन है? श्रीनिवास। इसको हिंदी अनुवाद कौन किए थे बच्चों? इसको हिंदी अनुवाद B.R. नारायण किए थे ना? बोलेंगे सर हाँ। अब यहां बात होती है कि इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र जो है मगम्मा है। मगम्मा के पतोह का नाम क्या था? तो मगम्मा के पतोह का नाम नजम्मा था। चलिए बस स्टार्ट करें। तो सर स्टार्ट करिए। सवाल नंबर पहला पर देखिए, कर माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। मेरे प्यारे बच्चों, माँ जो है हमेशा पान और सुपारी खाती थी। पान और सुपारी की बहुत शौकीन थी, ठीक ना। बोलेंगे सर हाँ। करे अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है। यह कथन है। अरे कहावत है, दवा करने से मसान ही जगता है। यह कथन है किसका? जो कथन है किसका है? मगम्मा का है, माँ जी का है, नजम्मा का है कि रंगरप्पा का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कहानी था, ये जो बात था, एक कहावत जो है मगम्मा का था कि दावा करने से तो मसान ही जागता है, ठीक है ना। तो एक इनका था, मगम्मा का था। कर दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? मतलब ये कहानी कहाँ से ली गई? गुजराती कहानी से? ना 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 ना। तमिल कहानी से? ना 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 ना। उड़िया कहानी से? नहीं। तो कौन कहानी से बच्चों? कन्नड़ कहानी से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी होगा, सॉरी डी होगा। क्या होगा बच्चों? डी होगी। हम अगले सवाल पर आते हैं। अबलूर के पास किस गांव के रहने वाले निम्न में से कौन है? मैंने कहना यह चाह रहा है कि अबलूर के पास कौन रहता था? मुखिया नहीं, लक्ष्मी नहीं, लेखक नहीं, कौन? मगम्मा। और अगरप्पा भी कहाँ रहता था? वही अबलूर के पास। तो 4 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कर रहा, देखिए सब देखिए, सवाल को देखिए कब कब आया है। और आप समझिए कि चैप्टर मुझे पढ़ा दिया गया है, हमसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो बच्चों पोते के लिए मिठाई रखी थी। किसके लिए रखी थी? पोते के लिए। अगले सवाल पर आइए। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? यहाँ देखिए कब आया है, 22 में। मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश अयंगर। मास्ती वेंकटेश अयंगर किनका पूरा नाम था? श्रीनिवास का पूरा नाम था। अगला कह रहा है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर? नहीं नहीं नहीं। बैरकपुर, मयूरभंज, इलाहाबाद। तो बच्चों अबलूर के पास एक गांव था, सॉरी वेंकटपुर के रहने वाली थी। सात की कहाँ जाएंगे? डी, बेंगलुरु। और बेंगलुरु दही बेचने जाती थी। तो मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो वेंकटपुर, जो अबलूर के पास एक गांव है। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को किसके साथ विवाद था? यहाँ सवाल देखिए कैसे एकदम तगड़ा पूछ रहा है। तो मगम्मा को नजम्मा के साथ विवाद था और नजम्मा उनकी पुतोह थी।
दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, मतलब दही वाली मगम्मा जो कहानी है इसको कौन लिखे हैं? तो दही वाली मगम्मा के लेखक कहानीकार कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीनिवास। याद कैसे कर लें सर? दही जो है घरे घरे बेचा जाता है और घर को हम लोग निवास बोलते हैं, तो यहां से हम इसको मार देंगे श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? अभी हम सवाल किए थे। दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र जो है कौन है? मगम्मा है। 10वां का ऑप्शन बी होगा। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी कथावाचक कहाँ से ली गई है? तो यह बेंगलुरु से ली गई है। कहाँ से ली गई है? बेंगलुरु से ली गई है। दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? ये बहुओं को कहता है कि बहू सास से नहीं लड़ना चाहिए, बहुओं सास से नहीं लड़नी चाहिए। अब कह रहा है 13 नंबर सवाल। 13 देखिए एकदम VVI है, एकदम VVI है। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। बोलेगा मट्ठा नहीं सर। अरे भाई मठवा कैसे बेचेगा? दही बेचती थी ना, मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? मेरे प्यारे बच्चों, मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। क्या था? वेंकटपुर। मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा बूढ़ी पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। एकदम मुंह लाल लाल कलर रहती थी पान सुपारी खा करके। मगम्मा ने बेटे से अगल होने को कहा आज। मगम्मा ने बेटे से अगल, अगल नहीं अलग। देखिए सब गलत रहती है, इसको अलग लिखेंगे। जब टाइप कर रहे होंगे तो वो टाइपिंग का लगा होगा कि आज हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, और हैप्पी न्यू ईयर की याद में क्या किए? अलग को अगल लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अलग लिख दीजिए। तो कखनी अलग होने के लिए बोला गया था? दोपहर में बोला गया था कि ठीक है हम दोपहर से ही अलग रहेंगे आज। बेटा बोले कि जो रहो। देखिए सवाल थोड़ा सा कट चुका है। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? सवाल को लिखिए, ये थोड़ा सा कट गया है कैमरा से। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? ऑप्शन मारेंगे हम मखमल। कौन मारेंगे सर? ऑप्शन देखिए ना, मखमल। करे किस कलर का ब्लाउज पहनना चाहती थी? ऑप्शन नंबर सी, मखमल के ब्लाउज पहनना चाहते थे। रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था? मेरे प्यारे बच्चों, रंगरप्पा और मगम्मा दोनों कहाँ के रहने वाले थे? वेंकटपुर। 18 के ऑप्शन नंबर डी होगा। करे रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रंगरप्पा जो है मगम्मा से कुआं के पास मिलता था। जो कुआं कहाँ था? तो रास्ते में। कुआं का नाम क्या था? तो अमराई का कुआं। ऑप्शन नंबर ई होगा। रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुएं के पास ना मिलता था। रंगरप्पा था व्यापारी, जुआरी, वकील के किसान। तो जुआरी था ना? क्या था? जुआरी। 20 को ऑप्शन नंबर हम बी मारेंगे बच्चे। करे लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? मगरमच्छ किसको कहे हैं लेखक? ये बताइए तो आप। तो बहू को कहे मगरमच्छ, मतलब रंग बदल देना। मगरमच्छ तो बहू के कहे। अगला करे मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? एक बात को समझिए, मगम्मा जब दही बेचती थी तो मगम्मा के शौक था कि हम अपना सारा पैसा जो है माँ जी के पास रखते। इनके पास रखने का मन था? माँ जी के पास। याद रखिएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है? 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलेंगे हाँ सर। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मगम्मा से रंगरप्पा कर्ज मांगता था। मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था? रंगरप्पा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। कौची था बउआ? नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम क्या था बच्चों? नजम्मा नाम था। एकदम आराम से देखते जाइए स्क्रीन पे, एकदम इधर उधर मुड़ी नहीं करनी। पढ़ते समय ध्यान बोर्ड पे और चलते समय ध्यान रोड पे और ऑनलाइन पढ़ते समय मोबाइल पे।
किसी को कहा है कि दाग लगा देगा, अब की नहीं तो कभी नहीं होगा ये वाला सपना पूरा। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? खाना बनाने के लेकर के, बच्चे को पीटने के लिए, कि गहने के लिए, कि दही बेचने के लिए? तो बच्चों को पीटने के लिए। 26 का ऑप्शन ये होगा। कह रहे बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण जो है हिंदी में अनुवाद किया है दही वाली मगम्मा को। 27 का ऑप्शन बी होगा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? होड़ लगी है मतलब दोनों में जो है बनन थी, दोनों में जो है अब ताल्लुक नहीं चल रहा है, दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो किस में कहा गया है? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से लिया गया है? तो भाई कन्नड़ से लिया गया है। काहे कि माँ जी जो है सारी बात को जो है मगम्मा जो है सारी बात माँ जी को कहती थी, कानों में जाकर कहती थी, इसलिए कानों में कहती थी तो कानों से हो गया कन्नड़। अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ता में मिलेंगे। अमराई के कुआं कहाँ मिलेंगे बच्चों? रास्ते में मिलेंगे। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को बहू से विवाद था। मगम्मा को बहू से विवाद था। और बहू का नाम क्या था बच्चों? नजम्मा था। नजम्मा थी। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? अरे यार नजम्मा जो है मगम्मा की बहू थी, पुतोह थी। क्यों दी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये किसने कहा? ये मगम्मा कही थी कि अरे राक्षसी ये बचवा के क्यों पीट रही हो तुम? पागला उगला तो नहीं हो? तो बोली कि मेरा बच्चा अगर कुछ गलत करेगा तो उसको हम नहीं डांट सकते हैं। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाला था। 24 का ऑप्शन नंबर ये होगा। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। आइए 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल जितना ज़्यादा करेंगे बच्चों, आपको ध्यान दीजिए हिंदी 100 नंबर के है। अगर आप वीडियो छोड़ के यहाँ जाते हैं तो आपका दोस्त अगर वीडियो को देखते हैं तो आपसे वो आगे चल जाएंगे, जब टेस्ट होगा ना तो आप पीछे हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा बच्चों कन्नड़ भाषा की कहानी है। 35 का ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। कर मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा मिठाई देख रहे ना पोती के लिए। अरे पोती की कौन मिठाई देता है? पोता के देगा। 36 का ऑप्शन ए, पोता के लिए। यहां तक समझ पा रहे होंगे आप। कर दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? भाई प्रेम से कर लिया, कि डर से कर लिया, कि मजबूरी से कर लिया, कि शौक से? मेरे प्यारे बच्चों इस 37 के जो आंसर है एक कहीं मजबूरी से भी देता है और कहीं डर से भी देता है। तो अब बताइए कमेंट करके क्या आंसर होना चाहिए। वो फिर जो है सास से मिल गई थी, अब डर मिल गई थी कि मजबूरी में मिल गई थी? मुझे तो 100% आंसर पता है क्या होना चाहिए इसका। इसका जो है आंसर मजबूरी होना चाहिए। मजबूरी से सोचा कि अगर नहीं मिलते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ऐसे डर भी ढेर देते हैं तो चलेगा, पता नहीं इसका आंसर क्या हो। दोनों ऑप्शन दे दिया एकदम गजब। तो सर हम क्या याद करें बताएं नहीं, चलो मजबूरी याद कर लीजिएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। कब? 6 जून 1891 ईस्वी में। क्लियर है? बोलेंगे सर क्लियर है। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? इन नजम्मा कहा था, यानी पुतो यानी बहू, कि अगर बचवा कुछ गलत करेगा तो हम नहीं उसको बोल सकते हैं, नहीं उसको मना कर सकते हैं, कर देंगे। ये उनकी बहू सास से बोली थी। घर वाले के रहते एक अच्छी नसीब साड़ी नहीं हुआ। एक अच्छा साड़ी नहीं पहनते हैं घर वाले, बेटा है पुतोह है, लेकिन हम अच्छा साड़ी आज तक हमको नसीब नहीं हुआ। ये बात कौन कहता था? ये बतिया मगम्मा कहती थी। अगले सवाल पर आई। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में बच्चों अमराई का कुआं है। इस सवाल को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दम चैलेंज कहते हैं कि मेरी कहानी जो मैं कहानी सुनाता हूं उस कहानी को अगर आप ईमानदारी से सुनते हैं
और अगर हम ईमानदारी से सुनाते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव छूट जाए तो कमेंट कर देना तुम। श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेगलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 42 का जो ऑप्शन होगा, 42 का जो आंसर होगा बाबू, वो बी होगा 1968 ईस्वी में। क्या सर सवाल नहीं समझ में आई? क्या कहा? श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1968 में मिला था। बारीक अर्थ क्या होता है बच्चों? ये सब आया हुआ नहीं है। बारीक अर्थ होता है कि वो व्यक्ति रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। बारी नहीं होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि उतना दिन हो जाएगा तो फिर पैसा लेंगे, हम लोग बोलते हैं सप्ताह हफ्ता। वैसे ही बेंगलोर में एक बारी चलती थी। तो बारी का अर्थ होता है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। ठीक है। सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? कहा कि एकदम सोना जैसा बेटा पैदा किया है। ये बतिया जो है मगम्मा बोली थी कि सोना जैसा बेटा पैदा किया है। कौन कहा था? तो मगम्मा कहा था। शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? ये मगम्मा कहा था कि भाई बताइए सुबह शाम शाम को हमको क्या करना चाहिए? पूरा तैयार होकर करके हमको एकदम अच्छा साड़ी पहना कर एकदम चमकौआ और मखमल के ब्लाउज पहन करके हमको रहना चाहिए। ये बतिया कौन बोली थी? मगम्मा बोली थी कि एकदम अच्छा साड़ी पहन कर रहना चाहिए शाम। मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? ले हुआ। छोड़ ध्यान दीजिए, मगम्मा का मिठाई लेके कौन भाग गया था? कौआ। मेरे प्यार बच्चों, वो जब पोते के लिए मिठाई लाई थी और जो लड़ाई हो गया था तो ये मिठाई जो है जो रखे हुए थे वह मिठाई को कौआ लेके भाग गया था। याद करिएगा। रंगरप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? रंगरप्पा ने मगम्मा से दूध और माठा नहीं, दही एवं घी नहीं, चूना एवं पान, देखते हैं खैनी एवं बीड़ी। अब भाई चूना एवं पान, जब वो पान खाती थी तो चूने पान मांगेगा ना? बताओ। खैनी बीड़ी के तो बातें नहीं था, तो चूना और पान मांगता था। पैसा भी मांगता था, लेकिन पैसा की इसमें चर्चा है नहीं, तो चूना और पान मारेंगे हम। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? भाई बहू। सास थोड़े नहीं, बहू। सारी रात घर में महाभारत कौन मचाया? तो बहू मचाया। कर मखमल में, देखिए एक सवाल यहां छूट गया था, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपया लगते थे? बताइए। मखमल के ब्लाउज में कितने लगते थे? तो आंसर मारेंगे 7 से 8 रुपया। मखमल के ब्लाउज में कितने लगते थे पैसे? 7 से 8 रुपये। ये सवाल समाप्त होते ही एक बताइए, पोता दादी के साथ कहाँ जाने के जिद करने लगा? एक सवाल बताइए, पोता दादी के साथ, दही लिख दिए सर, अरे दादी लिख रहे हैं। पोता दादी के साथ कहाँ जाने के लिए तंग कर रहा था? ऑप्शन दे रहे हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। मेरे प्यारे बच्चों, उनका बाजार जो है कोची होगा, भीरू नज़दीक, बेंगलुरु होगा ना? तो आपका करेक्ट आंसर बेंगलुरु होगा। चलिए, ये मेरा चैप्टर समाप्त होती है ऑब्जेक्टिव। और आप बताइए कितना में आपको कितना सही हुआ। और 2 क्वेश्चन करते हैं, उसका कमेंट में आपको आंसर देना है ताकि मुझसे पता चल सके कि ये वीडियो बच्चे देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम सवाल पहला करते हैं कि दही वाली मगम्मा कैसा कहानी था? पहला, इसका आंसर देना।